जम्मू कश्मीर में एयस दुल्लत साहब जो एक्स रॉ चीफ है, उनकी बुक ने बड़ा तूफान मचाया हुआ है सियासत में। जबकि पहले ही एनसी को बहुत परेशानियां हैं सरकार में, जबकि पीडीपी या सजाद लोन हो या बाकी जमातें हों, वो एनसी पे ये तंज कसते हैं कि वो बैकडोर से बीजेपी से दिल्ली में मिलते हैं। ऐसे वक्त में एयस दुल्लत जो रॉ के चीफ हैं और फारूक साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी एक बुक आती है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। उसमें ये खुलासा होता है कि खबरें ऐसी चलती हैं कि एयस दुल्लत साहब ने कहा कि 370 के टाइम पे फारूक साहब चाहते थे कि नई दिल्ली उनको ऑन बोर्ड ले और बातचीत करें, और सही से अगर उनकी राय ली जाए तो इस तरह के हालात नहीं बनते। मेरे साथ फोन लाइन पे हैं एक्स रॉ चीफ एयस दुल्लत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। किस तरह देखते हैं आपकी ऐसी आपने एक ऐसी सुनामी लाई जम्मू कश्मीर में, जबकि एनसी पहले ही परेशान थी अपोजिशन जमातों से। आपके इस तरह के जब मीडिया पे बयान चले, जब लोगों ने खबरें चलाई कि आपने एक बुक में ऐसा कुछ लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि नई दिल्ली उनको ऑन बोर्ड ले, मोदी साहब उनसे बातचीत करें 370 के मामले में, तो हालात ऐसे नहीं बनेंगे। और मीडिया ने भी इस तरह चलाया इसको कि फारूक साहब ने बैक किया आर्टिकल 370 को, नई दिल्ली को सपोर्ट किया। लेकिन असल बात क्या है, असल आपने लिखा क्या था और किस तरह पेश किया जा रहा है? क्योंकि कल भी मेरी आपसे बात हुई, आपके पास टाइम नहीं था। आज आप आराम से बताएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग सुन रहे हैं आपको। जी हाँ, बात यह है कि जो भी बात कर रहा है बगैर किताब को पढ़े बात कर रहे हैं लोग। किताब तो आज निकली है मार्केट में। ये बातें जो हो रही हैं ये हवाई बातें हैं। अगर कोई किताब पढ़ के, जी मेरी ये गुजारिश है, कोई भी एक इस किताब को पढ़ के जी फिर उसको कोई गिला शिकवा हो, अगर वो फारूक साहब के साथ है तो मुझे बताए कि क्या गिला है, क्या शिकवा है। लेकिन आपने क्या लिखा था? आपके दोस्त को बहुत शिकवा है। और भाई उसने पढ़ी नहीं ना किताब। मेरा ये शिकवा है कि उसने किताब नहीं पढ़ी है। आपके दोस्त ने आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि दुल्लत साहब के कनेक्शन नई दिल्ली के साथ शायद बेहतर नहीं है, या तो अपनी बुक को भेजना चाहते हैं या नई दिल्ली के साथ अच्छा राब्ता बनाना चाहते हैं। क्या कहा फिर? फारूक साहब ने ये कहा कि जो दुल्लत साहब है उनके नई दिल्ली के साथ शायद राब्ते अच्छे नहीं, या तो अपनी बुक भेजना चाहते हैं या तो नई दिल्ली को फेवर करना चाहते हैं। नहीं, ये तो ठीक कहते हैं कि दिल्ली के साथ मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, या दिल्ली मुझे ठीक नहीं समझती है, और ठीक है। समय समय की बात होती है। अगर नहीं, दिल्ली नहीं चाहती हमें तो ठीक है, हम तो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन दुल्लत साहब, माफ़ी चाहूँगा आपको रोका। मैंने आपकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं कि किस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के लगभग 30 साल से ज़्यादा आपने जम्मू कश्मीर में दिए, और वाजपेयी साहब के एडवाइज़र रह चुके हैं आप। जम्मू कश्मीर से बाखूबी से आपने समझा है। जो नई दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने सबसे बेहतर दिल्ली को समझा, वो शायद आप हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि नई दिल्ली आपको अगर आप ये आपने बात कही, विच इज वेरी फ्लैटरिंग। अगर आप इस बात को मानते हैं, इसको मानते हैं, तो फिर इस किताब के बारे में डाउट क्यों हो रहा है? कम से कम पढ़ लीजिए, देख लीजिए। दुल्लत साहब, मेरा तो गिला ये है कि डॉक्टर साहब ने भी ये किताब नहीं पढ़ी है। अगर डॉक्टर साहब ये किताब पढ़ के मुझे कहें जी कि भाई ये किताब ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, उनकी तारीफ के अलावा उस किताब में कुछ नहीं है। आप पढ़ लीजिए प्लीज। और उसमें मजे की बात यह है, उस किताब को अगर आप देखेंगे जी, तो उसमें हमारे जो बड़े गुरु हैं इंटेलिजेंस के, नारायणन साहब ने एक फॉरवर्ड भी लिखा है जी। उसको भी पढ़ लीजिए कि क्या कहते हैं नारायणन साहब इस किताब के बारे में जी। अगर कोई 370 की ऐसी बात होती तो नारायणन साहब तो बहुत है, चुस्त है। वो मुझे कहते हैं कि भाई ये क्या लिख रहे हो। नारायणन साहब का कहना तो यह है कि ये गजब की किताब है। अगर नारायणन साहब कह रहे हैं कि ये गजब की किताब है, और आप पढ़ के भी कहेंगे कि ये गजब की किताब है, तो फिर गिला किसको है? डॉक्टर साहब को आप कह रहे हैं ना गिला है जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब पढ़ लें किताब।
उनकी तारीफ के अलावा उस किताब में है क्या? बच्चों की बात मत सुने ना। आप ये बताइए कि आपकी जिस तरह खबर जम्मू कश्मीर में आई, समझो आंधी और तूफान थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बाद सजाद लोन साहब हों, पीडीपी के महबूब मुफ्ती जी हों, वहीद परा जी हों, लगातार भाई आज भी वो उन तो पे पॉलिटिक्स एलिगेशन लग में रहे हैं। चलता रहता है। मेरी किताब की जरूरत तो नहीं है उनको। लेकिन आज बहुत मैं तो आज उनके देखता हूँ ना, बहुत काम आया ये किताब आपकी। असेंबली नहीं, मेरी बात तो सुने। जी ये तो फजूल बातें हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं असेंबली की प्रोसीडिंग्स देखता रहता हूँ। वो तो रोज सज्जाद परेशान करता है उमर साहब को, और उसका रोल भी है एज ऑपोजिशन कि वो करेगा, सवाल उठाएगा। मेरा उसमें क्या लेना देना है, बताए मुझे। जो आपने ये किताब लिखी है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इसके पीछे की क्या मतलब मंशा है? क्यों लिखी आपने ये किताब? और आप बड़ा अच्छा दोस्त मानते हैं आप बार बार मेरे से वही बात कहलवा रहे हैं कि ये किताब सिर्फ लिखी है इन अप्रिसिएशन ऑफ ए रिलेशनशिप दैट आई हैव हैड विद डॉक्टर साहब फॉर 37 इयर्स। जी ये है किताब का तथ्य। जी। अगर कोई ना समझे तो मैं क्या करूं? जो जम्मू कश्मीर में कंट्रोवर्सी फैली है, जो लोग सुन रहे हैं, फिर उसी बात पे आ जाते हैं। सवाल ये है कि जो जम्मू कश्मीर हजूर बात सुनिए मेरे को, जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। एक मुझे डू मी ए फेवर, जी आप अंग्रेजी तो पढ़ते हैं ना जी, ये किताब पढ़ लीजिए, और एक हफ्ते बाद या 4 दिन या 3 दिन बाद मुझे फोन करिए कि इस किताब में बहुत डॉक्टर साहब के खिलाफ लिखा हुआ है, मुझे बता दीजिए, ठीक है? अच्छा। पर बिना पढ़े अगर लोग बकबक कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? और वो फॉरवर्ड भी पढ़ लीजिए नारायण साहब का, वो मैंने नहीं लिखा है, नारायण ने लिखा है। पढ़ लीजिए उसको, क्या कहते हैं नारायण साहब इस किताब के बारे में। जी। अब एक और सवाल ऐसे में है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आज हालात बनी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट थे और वाजपेयी साहब के एडवाइज़र रह चुके हैं, आजकल के जम्मू कश्मीर में जबकि 7 साल के बाद हुकूमत बनी तब भी जम्मू कश्मीर में ड्यूल पावर कॉरिडोर है, कोई सरकार स्टेबल नहीं है। किस तरह देखते हैं आप? और एनसी मांग कर रही है रियासत का। मुझे याद है कि 1 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपके ही घर पे आपने कहा था कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे फॉर श्योर। और मैं तो कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और वो चीफ मिनिस्टर है हमारा क्या, और आप चीफ मिनिस्टर बन गए। अब दोबारा मेरी बात आपसे हो रही है, अब ये बताइए कि अब वो चीफ मिनिस्टर तो बने, लेकिन यूटी के बने, सरकार स्टेबल नहीं, कि आपको लगता है स्टेटहुड मिल पाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को? नहीं, आप किस चीज की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की या स्टेटहुड की? जब स्टेटहुड मिलेगा मुझे लगता है तभी सरकार स्टेबल होगी। अगर आपको ये लगता है तो फिर ये इसका जवाब तो उमर साहब को देना चाहिए ना। उमर साहब ने 2 दिन पहले फिर कहा है कि वो होम मिनिस्टर साहब जब गए थे कश्मीर, उनसे फिर बात हुई है और उनको कन्विक्शन है कि अब जल्दी स्टेटहुड मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। कहीं मैं ये भी सुन रहा था आपका बयान कि आपने कहा था कि स्टेटहुड नहीं मिल सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि स्टेटहुड नहीं मिल सकता है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि स्टेटहुड कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है, आप समझे जी। लेकिन दिल्ली का स्टैंड ये है कि हाँ, हमारा तो कमिटमेंट है स्टेटहुड देने का, पर कब देंगे ये हम फैसला करेंगे। अब आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीर में रहते हैं, आप पॉलिटिक्स जानते हैं, आप पॉलिटिक्स समझते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या मतलब है इसका। अब देखिए ना, आप उस तरह से बातें कर रहे हैं कि हमें आपकी बातों को डिकोड करना पड़ेगा। हाँ तो करिए डिकोड। हाँ अच्छा, करिए। एक और सवाल है कि जैसे आप तो मतलब जम्मू कश्मीर खबरें देखते ही होंगे। कुछ दिन पहले ये भी खबरें चली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए 8-10 एमएलए जो हैं वो अलग हो रहे हैं पार्टी से। आगा रहुल्ला की सियासत जो है वो बिल्कुल अलग है एनसी की सियासत से आजकल, क्योंकि 370 पे वोट लिए गए थे और असेंबली में उसकी बात नहीं हुई। तो अब ऐसे में कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एनसी के 2 हिस्से भी हो सकते हैं, या एनसी की सरकार को
मतलब उनके एमएलए को बांट दिया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एनसी की सरकार को ख़त्म किया जाए, तोड़ दिया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए? ऐसे चीज़ें चल रही जम्मू कश्मीर में। ये मैं तो नहीं चलाई ना ये चीजें, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो एक्सपर्ट है ना नहीं, जम्मू कश्मीर की सियासत में 30 साल समझी है। आप मुझे बता रहे हैं, ये मैंने तो नहीं किया ना। नहीं, आपने नहीं किया। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मतलब आप क्या कहते हैं, आप तो एक्सपर्ट रह चुके हैं। मैं आपको ये बताता हूँ जी कि जब तक डॉक्टर साहब हैं जी, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। और उमर साहब की सियासत को किस तरह देखते हैं आप? हाँ, उमर साहब की सियासत को, उमर साहब जो चला रहे हैं सरकार, या उमर साहब की जो सियासत है उसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर है, मैं तो दूर से देख रहा हूँ। लेकिन जब भी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा है उमर साहब के बारे में जी कि कैसे चल रहा है, डॉक्टर साहब का एक ही जवाब होता है कि बहुत उमर साहब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं उसी को मानता हूँ कि अच्छा चल रहा है, बहुत काम कर रहे हैं उमर साहब, उसमें क्या डाउट है। अब अगर पार्टी में कुछ एमएलए इधर उधर की बात करते हैं, ये तो हर जगह होता है पॉलिटिक्स। लेकिन एक और बात चल रही है जम्मू कश्मीर में कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 सीटें ली हैं, वो सिर्फ एक एमपी उनके हैं, एमपी आगा रहुल्ला, उन्होंने जो मेहनत की है उन्हीं की वजह बदौलत सीटें मिली जम्मू कश्मीर को। ये फारूक साहब की वजह से सीटें नहीं मिली हैं, एनसी की वजह से सीटें नहीं मिली हैं। तो आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? मैं मानता हूं कि जो भी सीटें मिली हैं जी, ये उमर साहब के हार्ड वर्क की वजह से है और डॉक्टर साहब की शख्सियत की वजह से है। आगा साहब जो बात कर रहे हैं या उनके बिहार पे जो बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं आगा साहब एक लीडर है और मैं ये भी कहूँगा अच्छा लीडर है, सियाना लीडर है। वो उसकी बात सुननी चाहिए पार्टी में जी, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। कई बार मैं समझता हूँ उसकी सुनवाई नहीं होती पूरी, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, अच्छा लीडर है वो जी। लेकिन ये कह रहा है कि ये इलेक्शन आगा ने जिताया है, ये सही नहीं है। मैं तो मानता हूँ ये डॉक्टर साहब ने जितवाया है इलेक्शन। और ये पीडीपी और डॉक्टर साहब ही कश्मीर है, डॉक्टर साहब ही लीडर है कश्मीर का। और बताइए क्या कहना है। अब सवाल ये है कि सवाल बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है। अब सवाल ये है, एक मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर में सियासत चल रही है और आपने जिस तरह से कहा कि डॉक्टर साहब ही पूरा कश्मीर है, उमर साहब 50% कश्मीर हैं, और क्या इस कंट्रोवर्सी के बाद आपकी बातचीत हुई डॉक्टर साहब के साथ? नहीं हुई। क्या नाराज़ हैं या फ़ोन नहीं किया आपको? मेरे को फोन नहीं किया, पूछ लीजिए उनसे नाराज है क्या। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब को? जी हाँ, कई बार कह चुका हूँ कि वो वही लीडर है कश्मीर के जी, और मेरा तो उनके लिए बहुत बहुत रिकॉर्ड है, वैसा रहेगा। अब अगर ये बड़ी हंसी की बात है, लेकिन अगर डॉक्टर साहब मेरे से बात ना करें जी, तो उनका क्या जाता है, मैं कौन होता हूँ? जी, मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब का वेल विशर हूँ। जब भी मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर साहब की तबीयत नासाज है, मैं हमेशा फोन करता हूँ पूछने के लिए, और वो भी करते हैं। मेरे को, मैंने किताब में भी लिखा, मेरे को कोविड हुआ था जी, तो जब कोविड हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम अस्पताल जाओ। मैं जाना नहीं चाहता था। वो कहने लगे कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, अल्लाह तुम्हें बाहर लाएगा जी। और डॉक्टर साहब, मैं 5 दिन अस्पताल रहा। 5वें दिन डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया और पूछा कैसे हो।
और मैं और क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे से? मैं तो कहता हूँ आप किताब पढ़ के मेरे से बात करें ना। नहीं, बेशक बेशक किताब पढ़ के बात करेंगे, लेकिन देखिए अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए जी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है? आप डॉक्टर साहब के साथ है या उनके खिलाफ है? मैं उसके साथ हूँ जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई की बात करे, पार्टी लाइन को छोड़ के जम्मू कश्मीर के जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात करें। बेरोज़गारी है यहाँ पे सरकार स्टेबल हो जाए उसकी बातचीत करें, यहाँ पे जो मुद्दे हैं उन पे बातचीत करें। हम तो उन्हीं के साथ हैं। तो डॉक्टर साहब से ज़्यादा कौन करता है ये चीज़ों की बात, या किसने की है ये बातें? अब मुझे एक चीज़ का सवाल, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी जम्मू कश्मीर में। जब यहाँ पे सरकार, यहाँ पे हालात ख़राब थे, उस हालात में इलेक्शन हुए, उस हालात में सरकारें बनी, उस हालात में दिल्ली के साथ बातचीत हुई। कई बार दिल्ली ने फारूक साहब को धोखा दिया, कई बार जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। लेकिन इस बार और बातचीत चल रही है कि ये कई सोर्सेज बोल रहे हैं कि नई दिल्ली चाहती है आज भी फारूक साहब के साथ अलाइंस करना चाहती है, या फारूक साहब चाहते हैं नई दिल्ली के साथ अलाइंस करना, उनको मिनिस्ट्री ऑफर की जाएगी, या वो चाहते हैं कि उनका एक डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर की सरकार में हो। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि फारूक साहब नई दिल्ली के साथ हाथ मिला सकते हैं इसी सरकार में, इसी टर्म में? नहीं ये उतना ही श्योर है जितना पिछले साल आपने बोला? ये बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए मेरी बात। अच्छा, बिल्कुल नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर साहब दिल्ली के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। चलिए दुल्लत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आपने अपना वक्त दिया। लेकिन जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है जी। आप किताब पढ़ के मेरे से बात करें जी। पक्का करेंगे आपसे बात, और जम्मू कश्मीर की जनता भी आपको देख रही है, आपको सुन रही है। किताब पढ़ेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, आपकी किताब पे एक पूरी खबर बनाएंगे हम कि वो किताब में आपने लिखा क्या है, असल में मीडिया में क्या बोला गया और आपने क्या बातचीत की, वो भी हम तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे एक्स चीफ फैज़ दुल्लत बातचीत करने के लिए। जो मीडिया में कंट्रोवर्सी है, जो कुछ मीडिया में बताया जा रहा है, दुल्लत साहब ने कहा कि मैंने फारूक साहब के लिए जो कुछ भी लिखा है वो बुक में है, सभी को बुक पढ़नी चाहिए। और जिस तरह से सियासत चल रही है, सजाद लोन हो, पीडीपी हो या बाकी जमातें हो, वो इस बुक को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन लगाने से पहले बुक पढ़िए, और बुक पढ़ने के बाद हम और दुल्लत साहब से बात करेंगे। आपकी क्या कुछ राय है, क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।